जी संजय निरुपम सर मेरे साथ यहाँ पे आए थे। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे लिए आवाज उठाई है, वो मेरे साथ खड़े रहे हैं। मेरे लिए ये एक आश्चर्यचकित बात है कि संजय निरुपम सर ने मेरे लिए आवाज उठाई है। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। और आज यहाँ पे हम इसलिए आए थे, ये पूछने के लिए आए थे कि जिस लड़के ने इतना गंदा व्यवहार किया रोड पे एक महिला के साथ, तो उसके लिए क्या कानून है और उसको कैसे नोटिस पे छोड़ा गया। मनसे और यूबीटी की ये जो लड़ाई थी, ये मराठी के अगेंस्ट लड़ाई थी, लेकिन आप तो मराठी मूवी हो, ये कैसी अलग लड़ाई चल रही है? हाँ जी, इस पार्टी की जो लड़ाई थी मराठी वर्सेस नॉन मराठी थी। और इसमें मेरे अगेंस्ट ये इसलिए खड़े हुए क्योंकि मेरी लड़ाई ये है कि मैं मराठी वर्सेस नॉन मराठी नहीं लड़ रही हूँ। मेरा ये है मराठी वर्सेस इंसानियत। हम एक भिन्न भिन्न जाति के लोग हैं, बट हम हिंदुस्तानी है। हमारा ये हिंदुस्तान देश है, इसमें धीरे धीरे बंटवारा हो रहा है, ये खत्म हो रहा है। एक दूसरे के प्रति अब हमारे मन में घृणा आ रही है, एक दूसरे के प्रति हमारे मन में द्वेष पैदा हो रहा है, और ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ये सबको पता है कि आप बहुत अच्छी मराठी बोल देती है, आप मराठी है, लेकिन आप एक बिजनेस वुमेन भी है, क्योंकि आपका नेल आर्ट स्टूडियो है। आई चेक विद दैट। तो इस बिजनेस में क्या कोई इम्पैक्ट हो रहा है? आपको कैसी धमकियां आ रही है? क्या आपके कस्टमर्स पे इम्पैक्ट हो रहा है? ना जी, ना, बिल्कुल भी नहीं। मेरे बिजनेस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। मैंने बहुत मेहनत से अपना बिजनेस खड़ा किया हुआ है, तो मेरे बिजनेस पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। और रही बात वो लोग जो मुझे टारगेट कर रहे हैं, वो कितना टारगेट और करेंगे। जब वो एक मराठी लड़की को नहीं छोड़ सकते हैं, तो आप लोग ये अंदाजा लगा लीजिए कि जो नॉन मराठी है उनके साथ क्या ही होता होगा। धमकियां कैसे आ रही है? आपने कहा था कि ओशिवारा पुलिस स्टेशन में आपको धमकी आई है, इसीलिए क्या आप अम्बोली पुलिस स्टेशन में भेदभाव हो रहा है? नहीं, मैं इसलिए अम्बोली पुलिस स्टेशन में नहीं हूँ। मैं अम्बोली पुलिस स्टेशन में इसलिए हूँ, जो मुझे मेरा टारगेट किया गया था, मेरी गाड़ी का जो एक्सीडेंट हुआ है, जो मुझे मेरी गाड़ी को मारा गया है, वो जो एरिया है वो अम्बोली पुलिस स्टेशन में आता है। लेकिन आपको थ्रेट किस प्रकार के आ रहे हैं, किस प्रकार से आपको थ्रेट कर रही है, कैसे धमकियां हो रही है? मुझे जो थ्रेट्स आ रहे हैं, मुझे ये कहा जा रहा है कि आप हमारे दैवत्य को आप हमारे दैवत्य को नीचे गिरा रही हो। वो हमारे दैवत्य है, आप उनके खिलाफ बात मत करो। मैंने वो किसी के दैवत्य के खिलाफ बात नहीं की है। मैं भी बहुत आदर करती हूँ माननीय राज ठाकरे साहेब का जी, बट मैं इसके खिलाफ हूँ कि मराठी वर्सेस नॉन मराठी। एक आखिरी सवाल मैम, आपकी आगे की स्ट्रेटेजी क्या है और आपका क्या प्लानिंग है? मेरी आगे की मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है। इतना जरूर है कि मैं अपने आप को न्याय दिला के रहूंगी, और मैं अपने साथ जितने नॉन मराठी है मैं उनके साथ भी खड़ी हूँ। मैं पीछे नहीं हटने वाली। जो इंसिडेंट हुआ था उससे रिलेटेड पुलिस ने एफआईआर ली है, बट अनफॉर्चुनेटली जितने भी सेक्शंस हैं सारे बेलेबल ऑफेंसेस है, जितने भी ऑफेंसेस है सारे बेलेबल है। तो जो भी कार्रवाई, जिस तरह की सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। तो अभी उनका 164 का स्टेटमेंट वगैरह रिकॉर्ड होने के बाद चार्जशीट फाइल होगी, केस तो रहेगा। बट अनफॉर्चुनेटली अभी हमारा जो नया कायदा आया है उसमें पहले जो 354 सेक्शन था अब 79 है, उसमें सिर्फ जो पनिशमेंट है अप टू 3 इयर्स है। उससे क्या होता है कि डिस्क्रिशनरी पावर होता है पुलिस का कि अरेस्ट करना है या नहीं करना है। तो इसके लिए अभी हम उसी से रिलेटेड बात करने आए थे, बट इससे ज्यादा कोई धाराएं लग नहीं सकती है। आज पुलिस स्टेशन पहुंची थी, आपकी आगे क्या स्ट्रेटेजी है? क्योंकि ही इज नॉट ओनली कि ये नहीं है कि वो एक मराठी लड़की भी है, ऐसे नहीं है कि वो बस एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, वो खुद मराठी है। तो आपकी आगे क्या नीति है? आगे यही जो भी प्रोसीजर चल रही है, उनका 164 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा मैजिस्ट्रेट के सामने, उसके बाद चार्जशीट होगी, और उनको अभी जो धमकियां आ रही है अलग अलग नंबर से उनको धमकाया जा रहा है, तो उससे रिलेटेड भी हम एक एफआईआर रजिस्टर करवाएंगे। उनका नेल आर्ट स्टूडियो है, क्या उसमें कोई विपत्ति आ रही है? क्योंकि अगर तोड़ो की बात करें तो यस, ये जो पॉलिटिसाइज किया गया है, एक भाषा को लेके एक मुद्दा बनाया गया है, क्योंकि अभी अपकमिंग इलेक्शंस है, इससे पॉलिटिकल पार्टी को फायदा होता है। लेकिन
जो राजश्री जैसे लोग हैं, जो बिजनेस करते हैं, हमारे जैसे प्रोफेशनल लोग हैं, हम सबको, आम जो पब्लिक है उनको नुकसान है। जैसे उस दिन भी हम लोग ओशिवारा पुलिस स्टेशन गए थे, मनसे के 200 लोगों ने इनको अकेली को पुलिस स्टेशन के अंदर घेर के उनको धमकाया गया था, उनको माफिया मंगवाने की पूरी कोशिश की और उनको ये भी धमकाया गया था सरासर कि अगर आप माफी नहीं मांगोगे और मराठी में नहीं मांगोगे तो हम आपकी दुकानें तोड़फोड़। इससे क्या होता है, इनके क्लाइंटल पे भी असर होता है, क्लाइंट्स भी डर जाते हैं क्योंकि इनकी शॉप्स प्राइम लोकेशन पे है और ये अच्छा खासा बिजनेस करती है, इनके बहुत सारे सेलिब्रिटी क्लाइंट्स भी है, उससे काफी असर होता है। तो असर तो हो रहा है, एक मुद्दा बना के आम जनता को, जो काम करने वाले लोग हैं, उनको सताया जा रहा है। टारगेट किया जा रहा है किसी वजह से? आप राजश्री की बात कर रहे हैं। राजश्री को इसीलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी, अगर आपने उनकी पोस्ट देखी होगी, तो वो उस पे कहा था कि आप मराठी भाषा बोलने वालों को, आप जो आप बोलते हैं, आप मराठी हो, मुझे उसका गर्व है, लेकिन आप लोगों पे उसको थोपिए मत। उन्होंने कुछ ऐसी स्टेटमेंट की थी, इसके लिए उनको टारगेट किया जा रहा है और ये बहुत ही मतलब एक बोलते हैं ना, जो कॉन्स्पिरेसी प्लानिंग के साथ किया गया ये टारगेट है, उनको जबरदस्ती उनको टारगेट किया जा रहा है 100%।